हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका अपने परिवार सक्सेस कैरियर में। ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ऐसी पॉइंट बताने वाला हूँ। अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाह रहे हैं 2023 में, तो आपको क्या आईटीआई में कौन से ट्रेड में एडमिशन लेना चाहिए जिससे कि आप आगे अपनी कैरियर अच्छा बना पाए। देखिए क्या होता है, अक्सर बहुत से कैंडिडेट के घरों के अंदर या तो माँ बाप अच्छा सुझाव नहीं दे पाते हैं या उनको खुद अपना डिसीजन आगे क्या करना है नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे में मैं आपको थोड़ी बहुत हेल्प कर सकता हूं। जैसे कि देखिए, आईटीआई करने वाले छात्रों के लिए एक दिक्कत होती है, वो समझ नहीं पाते हैं। क्लास 10 के बाद सोचते हैं कि वो आईटीआई कर लें, और मैक्सिमम घरों में क्या होता है, इस समय जो बेरोजगारी चल रही है, बहुत से घरों में आईटीआई करने के लिए कौन से कैंडिडेट जाते हैं जिनके घर में मतलब परिवार की स्थिति उतना सही नहीं है और मम्मी पापा चाहते हैं कि हम अपने बेटों को पढ़ा के अच्छा खासा थोड़ा जगह दिला दें। ठीक है, तो ऐसे में बहुत आसान तरीका हो जाता है एक माँ बाप के लिए भी, एक स्टूडेंट के लिए भी। क्लास 10 के बाद वो आईटीआई में घुस जाते हैं, लेकिन देखा आगे ये जाता है जब वो आईटीआई में एंट्री कर लेते हैं तो उस समय प्रॉब्लम आती है कि वो सही ट्रेड का चुनाव नहीं करते हैं। तो देखिए, सही ट्रेड का चुनाव नहीं करने की वजह से वो लंबे समय तक यानी कि पूरी लाइफ टाइम परेशान रहते हैं। एक मैं अपने दोस्त की बात बता रहा हूँ, ठीक है, वो सही डिसीजन नहीं लेकर वो आईटीआई में एडमिशन ले लिया। आईटीआई में भी बहुत से ऐसे ट्रेड हैं जो कि खोजने लगेंगे ना तो प्राइवेट जॉब ही नहीं मिलता है, और मैक्सिमम लोगों की ख्वाहिश होती है कि एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। ठीक है, तो मैं ऐसे ट्रेड पे बात करूंगा जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब दोनों में डिमांड बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो मैं यहाँ सिर्फ 2 ट्रेड का नाम लूँगा, और वो है इलेक्ट्रीशियन और फिटर। ठीक है, आप अगर गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहेंगे तो भी इलेक्ट्रीशियन और फिटर ट्रेड ऐसा ट्रेड है आईटीआई में, सदाबहार ट्रेड एक तरह से मानिए। अब मैं अपनी दोस्त की कहानी बता रहा हूँ। एक मेरा दोस्त है, वो ऐसे ट्रेड से एडमिशन ले लिया था आईटीआई में जिसका कोई स्कोप नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा समझ रहा था कि वो ऑफिशियल जॉब कर लेगा, कुछ ऐसा ही। ठीक है, मैं उस ट्रेड का नाम नहीं लूँगा, पता है, क्योंकि किसी को ठेस पहुंच सकता है। आज भी वो दोस्त मेरा बोलता है कि मुझे जॉब दिला दो, कहीं कहीं पकड़ा दो, तो दिक्कत होती है। ठीक है, कंपनी में भी डिमांड नहीं है, वो जो काम करना चाहता है वो काम नहीं कर पाता। ठीक है, आपका मन है जैसे कंप्यूटर पे वर्क करने का, और आप किसी गलत ट्रेड से एडमिशन ले लिए हैं तो आप कंप्यूटर पे तो वर्क नहीं कर पाएंगे ना। तो सबसे पहला ज़रूरी होता है, जो भी ट्रेड लेना हो आप अपना पसंद की चीज़ें देखिए, आपको किस क्षेत्र में वर्क करना है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात बताऊं, अगर आप कंप्यूटर पे वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो कोपा ट्रेड बेहतर है, लेकिन कोपा ट्रेड से बहुत ही कम गवर्नमेंट जॉब में आता है। और अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रीशियन की काम से इंटरेस्टेड रखते हैं, सोचते हैं कि इलेक्ट्रीशियन से संबंधित, तो आपके लिए इलेक्ट्रीशियन और फिटर बहुत ही बेस्ट ट्रेड है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे समझने ये है कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे होते हैं क्लास 10 के बाद आईटीआई करना चाहते हैं और सोचते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए तो हम एडमिशन ले लेते हैं। और आईटीआई और फिटर ट्रेड ऐसी ट्रेड है जिसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा होता है मार्केट में। हर एक छात्र छात्राएँ चाहते हैं कि वो आईटीआई ट्रेड में फिटर और इलेक्ट्रीशियन उसको गवर्नमेंट कॉलेज में मिल जाए। ठीक है, लेकिन बहुत से कैंडिडेट को नहीं मिल पाता है, तो वो सोचते हैं कि अन्य ट्रेड भी मिल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में तो ले लो, फीस कम लगेगा। तो एक बात बता रहा हूँ दोस्तों, आप फीस बचाने के चक्कर में गवर्नमेंट में एडमिशन ले लेते हैं इलेक्ट्रीशियन और फिटर के अलावा अन्य ट्रेड में, तो लाइफ टाइम अगर आपका उससे रिलेटेड जॉब नहीं आता है तो परेशान हो जाते हैं। ऐसा मैं बिल्कुल अदर ट्रेड पे वो नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 ट्रेड ऐसे हैं, देखिए, शुरू में अगर आपको पैसे लग रहे हैं ना तो फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से ही करिए। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है तो आप प्राइवेट कॉलेज से कर लीजिए, जो कि आपको लंबे समय तक क्या करेगा, सुविधा देगा। जैसे फिटर और इलेक्ट्रीशियन की मैं बात बताया, अगर मैं इलेक्ट्रीशियन की बात करूं तो आप स्टेट जैसे कि मान लीजिए यूपी से बिलोंग करते हैं तो यूपी पीसीएल आता है, यूपी आरविनल आता है। ऐसे ही अदर स्टेट में जैसे वेस्ट बंगाल में डब्ल्यूपीसीएल है। ठीक है, अदर स्टेट में जाएंगे उत्तराखंड वगैरह में तो यूके पीसीएल है, एमपी पीसीएल है। ये जॉब आपको देखने को इलेक्ट्रीशियन से ट्रेड से फिक्स है कि आप जो पावर कारपोरेशन लिमिटेड वाली हैं बिजली विभाग का, उसमें आप लोग बिल्कुल फिक्स है, बहुत ढेर सारी वैकेंसी आती हैं। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो आता है फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में वो है रेलवे। तो अगर आप आईटीआई कर लेते हैं तो रेलवे में जा सकते हैं। फिटर ट्रेड से बता दूं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बताऊं तो इसरो, डीआरडीओ, एनपीसीआईएल,
ठीक है। DMRC यानी कि दिल्ली मेट्रो में निकल कर आता है, और बोरिंग टेक्नीशियन हो गया, UPPCL में आ जाता है फिटर इलेक्ट्रीशियन की। तो ऐसे बहुत तमाम जगह है जहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप गलत ट्रेड से ITI कर लिए ना, तो सही में दोस्तों आप मानिए कि बहुत ज़िंदगी भर पछताएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि आप ITI कर लेने के बाद पहले तो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब अच्छे से तैयारी करते हैं तो गवर्नमेंट जॉब बिल्कुल आसानी से ITI से मिल जाता है। अगर मान लीजिए ऐसा ना हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला, तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट तैयारी करते करते वो प्राइवेट फील्ड में चले जाते हैं, क्योंकि मम्मी पापा कब तक पढ़ाएंगे। तो ऐसे में ये होता है कि अगर आप ऐसे ट्रेड से पढ़े हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब का भी स्कोप हो, प्राइवेट का भी जॉब का स्कोप हो, तो आपको एक हेल्प ये मिलेगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में भी जाएंगे तो आपको जॉब आसानी से मिल जाए, आप 12, 15, 20 हज़ार का जॉब स्टार्ट कर पाएँ। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ फिटर और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड बेहतर है। अदर ट्रेड भी बेहतर है, लेकिन इसमें वैकेंसी ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूंगा, मैं एक बात आप लोगों से बताया, आप शुरू में यानी कि क्लास 10 के बाद जब भी ITI में घुसते हैं तो थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज में अदर ट्रेड से एडमिशन ले लेते हैं, जो कि आपको लंबे समय तक पछताना पड़ सकता है। तो आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, और उसमें गवर्नमेंट जॉब में भी स्कोप है कि नहीं है, और प्राइवेट जॉब में स्कोप है कि नहीं है, दोनों आपको देख कर करना है। क्योंकि 100% गारंटी भी नहीं है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा, और 100% ये भी नहीं है कि गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल ईमानदारी से तैयारी करेंगे ना। ITI वालों को बोल रहा हूँ, सिर्फ 4 घंटे 6 महीने तक लगातार पढ़ लें। 4 घंटे, सिर्फ 24 घंटे में 4 घंटे 6 महीने तक पढ़ लें, तो ITI की जिस भी ट्रेड से वो ITI की है, उस फील्ड की गवर्नमेंट जॉब जरूर क्रैक कर पाएंगे। क्योंकि ITI की सिलेबस उतना विशाल नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ना तो बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब लगेगा, और लगता भी है। बिल्कुल सबसे आसान चीज़ मानिए ना गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो वो है ITI, सबसे आसान। अगर आप डिप्लोमा करेंगे, BTech करेंगे, IIT करेंगे, तो उसमें इतना गवर्नमेंट जॉब पाना आसान नहीं है। डिप्लोमा करेंगे तो आपको JEE निकालना इतना आसान नहीं है जितना आप टेक्नीशियन की पोस्ट निकाल लेंगे ITI से। तो आप ITI करके बेहतर तरीके से करिए। गवर्नमेंट में अगर आपको इलेक्ट्रीशियन फिटर मिल जा रहा है तो ठीक है, अदरवाइज आप किसी भी प्राइवेट ITI से इलेक्ट्रीशियन और फिटर कर लीजिए, जो कि आपको पूरा लाइफ बिताना है दोस्तों। अगर आप ऐसे ट्रेड ले लेंगे जिससे आपको नई प्राइवेट जॉब लगता है, तब बहुत मुश्किल होती है कि आपका पैसा भी खर्च हो जाता है और समय भी वेस्ट हो जाता है, और बाद में पता चलता है कि मैंने जो किया ना वो वेस्ट है, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम, सब चीज़ है। तो आप प्लीज़ अच्छे ट्रेड से करिएगा जिसमें रेलवे की भी वैकेंसी देखें। अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बताया कि फिटर और इलेक्ट्रीशियन के लिए रेलवे में जो लोको पायलट की पोस्ट आता है वो भरपूर आता है, टेक्नीशियन की पोस्ट आता है वो भरपूर आता है। तो वो सभी जॉब आपको देखने को ज़रूर मिले, तो आप इन ट्रेडों से कर सकते हैं, फिटर, इलेक्ट्रीशियन। बाकी आपकी जो मन है ना वो ट्रेड से करिए, आपकी मनपसंद ट्रेड जो भी हो, ठीक है, जिस फील्ड में जाना चाहेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो वो याद रखिएगा, आपका जिस भी घर में जिस भी क्षेत्र से, उसी क्षेत्र से लगिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि कोपा ट्रेड से आपने कर लिया, कंप्यूटर ऑपरेटर से, या फैशन डिज़ाइन टेक्नोलॉजी से आपने कर लिया, और पता चले कि आपके टच में कोई फैशन डिज़ाइन से है ही नहीं, तो आप कहाँ जाएंगे भाई? कोई भी तो कंपनी फैशन डिज़ाइन को ऐसे नहीं रखता है, तो उसके लिए आपका लिंक होना बहुत ज़रूरी है। तो जो भी अगर ऐसे कैंडिडेट हैं जो अदर ट्रेड ले रहे हैं, तो आप देख लीजिए पहले कि हमारे घर परिवार रिश्तेदार में कोई उस क्षेत्र में है कि नहीं, क्योंकि कंपनी में इस समय प्राइवेट सेक्टर में भी घुसना ना बहुत मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो मैं अपने दोस्त के एग्जाम्पल पे ही मैं आप लोगों को समझाना चाहा, आप लोग समझ गए होंगे। अगर किसी तरह की किसी भी ITI ट्रेड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, और कैरियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।